दिल्ली के वेलकम इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 21 साल का युवक शमीम रहस्यमय तरीके से 2 दिनों तक लापता रहने के बाद मृत पाया गया। और इस पूरे मामले ने उस समय और भी भयावह मोड़ ले लिया जब जांच में ये सामने आया कि उसकी हत्या किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों ने ही की थी। जी हाँ, वही दोस्त जिनके साथ वो रोज उठता बैठता था, हंसता बोलता था और जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शमीम अचानक घर से गायब हो गया और काफी समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से संपर्क किया, लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, जिसके बाद मामला दिल्ली पुलिस के वेलकम पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की और शमीम के कॉल डिटेल्स, लोकेशन और आखिरी बार उसके साथ देखे गए लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की नजर सबसे पहले उसके दोस्तों पर गई, क्योंकि उसे आखिरी बार उन्हीं के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो शुरुआत में उन्होंने अलग अलग कहानियां बताकर जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के अनुभव और सख्ती के आगे उनकी चाल ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। ये विवाद मामूली था या गंभीर, इसकी जांच अभी जारी है, लेकिन इतना साफ है कि उस पल का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने शमीम की हत्या करने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि तीनों ने मिलकर पहले उसे बहाने से एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर वहां उसके साथ मारपीट की। ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शमीम की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की ताकि किसी को इस वारदात की भनक न लगे, और आखिरकार सच सामने आ ही गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। नाबालिग का इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल होना समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हत्या सिर्फ एक झगड़े का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश भी थी। वहीं दूसरी तरफ शमीम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और वह भी उसके अपने दोस्तों के हाथों। ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला चुकी है। लोग दहशत में हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आईना है जो ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और अहंकार इंसान को हैवान बना देता है। आज के समय में जहां दोस्ती को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, वही ऐसे मामले इस रिश्ते पर सवाल खड़े करते हैं। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। साथ ही ये भी कि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। इस घटना में एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और 3 युवाओं ने अपना भविष्य। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि ज्यादातर अपराध अचानक आए गुस्से में ही होते हैं। अगर किसी से विवाद हो जाए तो उस समय शांत रहना और वहां से हट जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। दूसरी बात, हमें अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हर साथ घूमने वाला इंसान आपका सच्चा दोस्त नहीं होता, इसलिए लोगों के व्यवहार और सोच को समझना जरूरी है। तीसरी बात, अपने परिवार के साथ हमेशा संपर्क में रहें और उन्हें बताएं कि आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं। ये आदत किसी भी आपात स्थिति में आपकी मदद कर सकती है। चौथी बात, अगर आपको अपने आसपास किसी के व्यवहार में हिंसा या आक्रामकता नजर आए तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। 5वीं बात, समाज और परिवार दोनों को मिलकर युवाओं को
सही दिशा देने की जरूरत है ताकि वे गुस्से और गलत संगत से दूर रहें। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन की कीमत को समझना होगा, क्योंकि एक पल की गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। ये घटना हमें यही सिखाती है कि सावधानी, समझदारी और सही फैसले ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं।